जब मैंने 24 साल की उम्र में नीलाय से शादी की तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी कहानी में कदम रख रही हूँ। वह सिर्फ पति नहीं थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर। नीलाय ने हर डर को दूर कर दिया, हर अनिश्चितता में मेरा हाथ पकड़े रखा। हमारा घर हंसी, आराम और अपनापन था। उन्होंने मेरे सपनों को सेलिब्रेट किया, छोटे छोटे सपनों को भी, जैसे पॉटरी सीखना। हम दोनों को एक साथ साइन अप कर दिया। नीलाय सिर्फ सुनते नहीं थे, वह करते थे। उन्होंने मुझे महसूस कराया कि मुझे देखा जा रहा है, मेरा सम्मान किया जा रहा है और मुझे प्यार किया जा रहा है। हमारा प्यार दया और पार्टनरशिप पर बना था, दुनिया से एक सुरक्षित पनाहगाह। मुझे लगा कि हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है, जिसमें अंतहीन खुशी आगे है। मुझे क्या पता था कि यह सब कितनी जल्दी बदल जाएगा। नीलाय के परिवार में शामिल होकर मुझे जजमेंट की उम्मीद थी, लेकिन मुझे गर्माहट मिली। मेरी पहली रसोई एक डिजास्टर थी, लेकिन माँ ने बस मुस्कुराया और मुझे इसे ठीक करने में मदद की। मेरी शर्मिंदगी को हंसी में बदल दिया। पापा हमारे लिए चाय लाए, हमें अपनी मेहनती लड़कियां कहते हुए। एक छोटा सा इशारा, लेकिन इसका मतलब सब कुछ था। इस घर में प्यार एक परफॉर्मेंस नहीं था, वह रोजमर्रा की दयालुता थी। उन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में अपनाया, न कि एक अजनबी के रूप में। माँ और पापा की स्वीकृति ने मेरे सारे डर पिघला दिए। वे चेतावनी वाली कहानियों के ससुराल वाले नहीं थे, बल्कि प्यार करने वाले प्रोग्रेसिव लोग थे। नीलाय और उनके माता पिता के साथ मुझे एक पनाहगाह मिला। मुझे मैं जैसी थी उसके लिए प्यार किया गया, न कि मुझे जैसा होना चाहिए था उसके लिए। ये वह परिवार था जिसकी मुझे कभी जरूरत नहीं थी, ये मुझे नहीं पता था। मेरे 25वें जन्मदिन पर नीलाय ने मेरे परिवार को सेलिब्रेट करने के लिए लाकर मुझे सरप्राइज दिया। घर हंसी और प्यार से भरा हुआ था। 2 परिवार, एक घर। उस रात नीलाय मुझे हमारी पसंदीदा झील पर ड्राइव पर ले गए। हमारी खास रस्म। हमने गाया, हमने सपने देखे, हमने खुद को अजय महसूस किया। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक क्रैश, अराजकता और खामोशी। मैं एक अस्पताल में उठी, नीलाय को पूछते हुए। मेरे ससुराल वालों के चेहरों पर दिख रहा था कि मुझे सच्चाई पता चल गई, इससे पहले कि वे कुछ कहते। मेरी दुनिया, मेरा प्यार चला गया था। वह खुशी जो मुझे लगा था कि हमेशा रहेगी, एक पल में टूट गई। दुहक मेरी नई असलियत बन गया। नीलाय की मौत के बाद के साल दुख से भरे थे। माँ और पापा मेरे साथ दुखी हुए, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे फिर से खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया, बिना शर्त सपोर्ट दिया। लेकिन बाहर फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक नई जिंदगी के बारे में सोचने पर भी जजमेंट। हमदर्दी शक में बदल गई। मैं अचानक एक संदिग्ध चरित्र वाली महिला बन गई। समाज को उम्मीद थी कि मेरा दुख अंतहीन होगा, मेरी वफादारी आजीवन अकेलेपन से साबित होगी। जिन पुरुषों ने दोबारा शादी की, उनकी तारीफ हुई, महिलाओं को शर्मसार किया गया। मेरी कीमत, ऐसा लगता था, मेरे वैवाहिक स्टेटस से जुड़ी थी। दोहरा मापदंड दम घोंटने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि समाज एक महिला की आजादी से कितनी गहराई से डरता है। समाज महिलाओं के विकल्पों पर पुलिसिंग करता है, खासकर नुकसान के बाद। पुरुष बिना कलंक के दोबारा शादी कर सकते हैं। महिलाएं अपने अतीत से बंधी होती हैं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे उम्मीद दी, लेकिन दुनिया ने मेरे पंख काटने की कोशिश की। एक महिला की खुशी की इच्छा को बेवफाई क्यों माना जाता है? उसकी जिंदगी को एक पुरुष द्वारा परिभाषित क्यों किया जाना चाहिए? हम बस सहानुभूति मांगते हैं, दया नहीं। ठीक होने, प्यार करने और फिर से जीने का अधिकार। दूसरा मौका कोई एहसान नहीं है, यह एक अधिकार है। क्या ये वास्तव में बहुत ज्यादा मांगना है?